हम्म। तो देखिए अब हमारा थर्ड वीक स्टार्ट होने वाला है ना? थर्ड वीक है ना? हाँ, तो इसमें आप लोगों को हम एक डाइट चार्ट दिए हैं, उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को डिटेल बता देते हैं कि ये डाइट चार्ट का रूपरेखा कैसा रहेगा। इसमें देखिए आपको मॉर्निंग का रूटीन वैसा ही है एज इट इज, है ना? फिर आप लोगों का आफ्टरनून भी ऐसा ही है। आपको जो डिनर डिनर दिया जा रहा है ना, अब डिनर में सिर्फ आप लोगों को लेना है सूप। ठीक है? आप लोगों का डिनर है जो, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और सूप ले सकते हैं इसमें बस। ठीक है? बाकी हर कुछ आपका सब सेम है, कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। सेकेंड वीक में आपको हम सजेस्ट किए थे कि आप ओट्स के आइटम लें। अब आप लोगों को ऐसा नहीं है, इसमें आप ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो अपनी मर्जी से जो दिया गया है वो लेंगे। लेकिन थर्ड वीक से आप लोगों का डिनर में आपको सूप दिया गया, ये आप लोगों का था। तो अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि अब हम थोड़ा सा समझेंगे योगा फॉर स्ट्रेस रिलीफ। अब हम योगा करते हैं तो तनाव को दूर करने के लिए भी करते हैं ना योग। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ पॉइंट जो है वो हम बताएंगे। जस्ट मिनट। और सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ, मीना जी, कविता जी, आशा जी, ठीक है ना? उंगली ऐसा अंगूठा दिखाइए। आवाज आ रहा है तो बताइए। ये पूरा सिस्टम जो है आपको काम करता है। जस्ट मिनट। और उसी से रिलेट करके हमारे अनीसा जी आप लोगों को डाइट के बारे में भी समझाएंगे। तो देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योगा। अब ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के पास ये टॉपिक हम लेकर आए हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट योगा के माध्यम से बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोगों को हमने लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर आपके मन के विचार इधर उधर होते हैं तो आपके हार्मोनल सिस्टम बिगड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कभी भी आप अगर ओवर ईटिंग करते हैं तो उसका मेन रीजन होता है थॉट्स, होता है ना? ज्यादा कोई परेशान होता है, ज्यादा वो चिंता में होता है तो भी बहुत ज्यादा खा लेता है और मोटापे को बढ़ा लेता है। ठीक है? तो हमें मोटापे को कम करने के लिए हमारे स्ट्रेस लेवल को भी समझना पड़ता है। स्ट्रेस क्या होता है? तनाव। आपके एक नॉर्मल जीवनचर्या चल रहा है और उसके बीच में जो चेंजेस आ गया, ठीक है, जो भी आपको बदलाव दिखाई देता है वो आपका होता है तनाव। तो तनाव क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। एक को बोलते हैं आधी, दूसरे को बोलते हैं व्याधि। तो स्ट्रेस हमारी लाइफ का स्पाइस होता है, मतलब ये हर किसी के पास होता है और हर किसी के पास होना भी चाहिए और अच्छा भी रहता है। अगर थोड़ा लिमिट मात्रा में अगर आपके पास स्ट्रेस नहीं है तो आपको लाइफ का मजा नहीं आता। ठीक है ना? तो वो मजा को, लाइफ का जो एंजॉयमेंट है, उसके लिए ये स्ट्रेस को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये है क्या चीज। तो देखिए, ये जो गुड स्ट्रेस होता है, यू स्ट्रेस, ये आपके पास अगर एक लिमिटेड मात्रा में है तो ये आपको आगे बढ़ाता है। हर चीज, चैलेंजेस को आप पार, अब जैसे आप लोग चैलेंजेस को पार कर रहे हैं योगा में, ये आपके लिए गुड स्ट्रेस है ना, आपको उसमें थोड़ी ना परेशानी होता है। ये आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ा रहा है। और
इस मात्रा का स्ट्रेस हर किसी को सक्सेस का, आपको मंजिल को पाने के लिए आपको मदद करता है, लेकिन जब डिस्ट्रेस होता है, आपका स्ट्रेस लेवल जो नेगेटिव होता है बढ़ जाता है, तो वो आपके बॉडी के सिस्टम को पूरा बदल देता है। जो आपको आगे बढ़ाता है ना, सक्सेस, हर चीज में सक्सेस ला कर देता है, अब आपको क्या करता है, पीछे ढकेल देता है, आपके हार्मोन सिस्टम को बदल देता है। जैसे कि अब स्ट्रेस होगा तो आपके पास देखिए स्ट्रेस के कुछ सिम्टम्स होते हैं, दिखाई देते हैं आपको। कैसे सिम्टम्स होते हैं, देखिए आपका डाइजेशन जो है ना वो स्लो हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, आप बोलते मेरा खाना तो पचता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, एक्टिविटी कम कर रहे हैं खाना नहीं पचता है, वो एक रीजन है, हम मान रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो भी आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, लाइट खाना खाइए, पेट को सफाई कर लीजिए। अब हम बोलेंगे हम आपको प्रॉपर योगा भी सिखा रहे हैं और आप अच्छा लाइट खाना भी खा रहे हैं, सात्विक आहार जो लास्ट क्लास में आप लोगों को हमने बताया, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं अरे हमारा फिर भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा। उसका मेन कारण क्या हुआ, आपने अपने तनाव लेवल का चेक नहीं किया है, स्ट्रेस लेवल का। ठीक है, उससे आपका पाचन तंत्र कमजोर हो गया। मुंह में जो लार ग्रंथि है ना वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी बहुत सोच लेते हैं तो मुंह सूख जाता है, गुस्सा होते तो मुंह सूख जाता है, होता होगा, कभी आपने मार्क किया है तो। सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है खाना को पचाने के लिए। अगर आप चबा चबा कर धीरे धीरे खा रहे हैं और आपका सलाइवा उसमें मिक्स हो रहा है तो आपका खाना बहुत अच्छी तरीके से पच जाता है। ठीक, फिर होता है हमारे श्वास तेजी से चलने लगता है। अगर आप स्ट्रेस में हो ना, आपका ब्रीदिंग सिस्टम जो है ना वो बहुत हाँपने लगते हो आप पूरा, और थक जाते हो, ऐसा होता है तो भी वो अच्छा नहीं, बॉडी में आपका ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है उससे। फिर आपका पेनक्रियास पे जो इंसुलिन का सिक्रेशन है ना वो डिस्टर्ब, ग्लूकोज डायरेक्ट जाके ज्यादा या कम मात्रा में ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है, तो डायबिटीज हो जाता है उससे। शरीर में जिन भागों पर अधिक रक्त पहुंचना चाहिए अब वहां पर पहुंच नहीं पाता है। फिर उसके लिए हार्ट को बहुत मेहनत करना पड़ता है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या आ जाती है। तो सोचो एक थॉट, स्ट्रेस, आपको जितना मेहनत करते हो आप योगा में, योगा कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, योगिक डाइट फॉलो कर रहे हो, कुछ भी काम नहीं कर रहा, ऐसा फीलिंग आने लगेगा। तो इसीलिए हमने ये टॉपिक को आज लिया है, गुड हेल्थ को पूरा पाने के लिए। और ये स्ट्रेस के बारे में तो आपने समझ लिया कि स्ट्रेस कौन कौन से लेवल के हैं, अच्छे हैं, खराब हैं, इसके सिम्टम्स ऐसा है। लेकिन आपको कोई बताया है कि इसका उपाय क्या है, स्ट्रेस को आप कम कैसे कर सकते हो, खत्म कैसे कर सकते हो? उसका उपाय होता है सिर्फ योग निद्रा। योग निद्रा एक ऐसा टेक्निक है जो कि आपको पूरा तनाव से मुक्त कर देता है। हर कोई, हर व्यक्ति शांति चाहता है, अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, सुखी रहना चाहता है। फिर भी चाहे व्यक्ति के पास जितना भी सुखी होने के लिए साधन हो, अगर वो तनाव में है तो वो सुखी नहीं रहता है, उसको कुछ ना कुछ कमी उसके जीवन में खलने लगता है। तो इस जो साधना को अगर आप लोग दिन भर में आधा घंटा कर लेते हैं टाइम निकाल कर, तो आपको देखिए मेंटल स्ट्रेस भी रिलीज हो जाता है और फिजिकल स्ट्रेस भी रिलीज हो जाता है, एकदम थकावट दूर हो जाता है। तो आप लोग समझ गए, आप लोगों को डेली क्या करना है, योग निद्रा। स्ट्रेस रिलीज करेंगे तो आपका जो योगा का जो जर्नी है ना, डाइट का जो जर्नी है, वो आप लोगों को और ज्यादा फायदा करेगा। इसीलिए हमने योग निद्रा को आप लोगों के लिए कंपलसरी पार्ट बनाया है। और सेकंड पॉइंट देखिए, योगासन फॉर बॉडी शेप। आप जो योगा कर रहे हैं ना वो आपके बॉडी का शेप में सुधार लाता है। देखिए कोई महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी के बाद उनका बॉडी का, पीठ का, स्पाइन का जो शेप है ना थोड़ा कर्व हो जाता है, पेट किसी का निकल गया है, कोई अगर रॉन्ग पोस्चर पे बैठते हैं तो आगे झुककर बैठने लगते हैं, बॉडी का जो पोस्चर है ना वो इनकरेक्ट हो जाता है, तो आप इतने ब्यूटीफुल नहीं लगते हैं फिर। तो अब हम करेक्ट बॉडी पोस्चर के लिए अलग अलग तरीकों से आपको योगा का कराते हैं, जिससे जो भी शेप आपका बदल चुका है बॉडी का वो फिर से अपने राइट पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है राइट पोजीशन पे आने पर किसी को साइटिका है, स्लिप डिस्क है, वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है। ब्यूटी तो आपको मिलता ही है, साथ ही साथ आपके प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाते हैं। फिर क्या होता है, डिक्रीजेस इन चेस्ट, जिनका बहुत ज्यादा कमर चौड़ा है, थाइस मोटे हैं, तो आपका क्या होता है, आपका जो इंचेस है वो भी कम होने लगते हैं योगासन के माध्यम से। और हमारे बॉडी के 6 नेसेसिटीज पार्ट होते हैं,
6 मुख्य आवश्यकताएं होती हैं हमारी बॉडी के, और वो 6 आवश्यकताएं क्या क्या हैं? अगर हम रेगुलर योगासन करते हैं और ये 6 आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो आप हमेशा हेल्दी रहते हैं। वो 6 आवश्यकताएं क्या क्या हैं देखिए। आगे झुकना, पीछे झुकना, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, इन्वर्जन और बैलेंसिंग। ये अगर 6 चीजों को नियमित रूप से हम हमारे रूटीन में लाए हैं तो हम जरूर हेल्दी रहेंगे। रूटीन में एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन एक हफ्ते के अंदर भी 6 चीजों को कर सकते हैं हम। एक महीने के अंदर भी 6 चीजों को कर सकते हैं। तो योगा का जो आप लोगों का सिखाया जाता है उस तरीके से कि आपकी सारी आवश्यकताएं आपकी बॉडी की पूरी हो जाती हैं उससे, और पूरी होने से आपको एक सुंदर शरीर तो मिलता है, जिसमें कि साथ ही साथ आपके शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो आप रोग मुक्त होते हैं। ठीक। थर्ड पॉइंट देखिए, जितना इंपॉर्टेंट आपका डाइट चार्ट है खाने का, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट पानी भी होता है। पानी को अगर आप सही तरीके से पीना जान जाएं तो आप देखेंगे कि आपके बॉडी का 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हमारे बॉडी का 70% जो भाग है ना वो पानी, ऐसा नहीं ब्लड के रूप में है, पानी के रूप में है। ठीक है। तो राइट वे ऑफ ड्रिंकिंग क्या है? राइट वे ऑफ ड्रिंकिंग है कि आप पानी को बैठ कर पिए, सिप्पी, मतलब ऐसा जैसे आप गर्म चीज को पीते हो ना थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए, जैसे कि आपका पूरा लार के साथ हो जा रहा है। उसका उससे क्या होगा देखिए, जिनको जॉइंट्स पेन होता है, ठीक है, जिनको कोई भी रोग है, जब आप पानी को थोड़ा थोड़ा करके उसको खा रहे हैं वैसा पीते हैं तो आपके हर टिश्यूज, आपके बोन्स, हाँ, आपके मसल्स, सब तरीके से उसको सफाई करता है, और साथ ही साथ आपके बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कर रखता है वाटर। तो बहुत ज्यादा हीट नहीं होगा, तो आपका बॉडी जो आपका डाइजेशन वो बहुत अच्छा रहता है। जो आप खाना खाते हो उसको पचाने में भी पानी मदद करता है। आप खाते जाओगे पानी नहीं पियोगे तो आपका क्या होगा, मोटापा ही बढ़ेगा, बॉडी से टॉक्सिन रिलीज नहीं होगा। तो आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स को समझना होगा कि अगर एक सही डाइट में आप जाना चाहते हो, सही यौगिक तरीके से जीना चाहते हो, तो खाना तो सब समझ रहे हैं डाइट के, यौगिक डाइट के माध्यम से, लेकिन पानी को भी आपको इंपॉर्टेंस देना है। तो ताकि आप लोगों को क्लियर बोला गया है, दिन भर में आपको 6 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए बॉडी को फिल्टर करने के लिए। फिर जो लास्ट पॉइंट हमारा होता है पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट देखिए, अब उसका रिलेशन हमारे स्ट्रेस के साथ, स्ट्रेस लेवल को कम करता है पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट आपके शरीर को हील कर देता है। हमने कई बार योगा में भी आप लोगों को बताया है कि अगर आप अपने सोच को सही रखते हैं पॉजिटिव, तो आपके हॉर्मोन्स बॉडी में जो सीक्रेट होते हैं ना, वो पॉइजन नहीं, अमृत की तरह आपकी बॉडी में काम करते हैं। तो थॉट्स आपको हम बार बार बोलेंगे कि पॉजिटिव सोचिए, लेकिन उसका हमें टेक्निक सीखना पड़ता है। टेक्निक, और टेक्निक को हम लोग योगिक भाषा में कहते हैं उसको प्रत्याहार। ठीक है, प्रत्याहार उसका टेक्निक है। और एक भी टेक्निक होता है उसका प्रतिपक्ष भावना, योग में कहते हैं। मान लीजिए आपको किसी के लिए गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो उसके बदले में आपको दिमाग के अंदर फिट करना पड़ेगा कि मुझे उसे माफ करना है, उसके लिए नहीं, खुद के लिए। हर चीज का एक प्रतिपक्ष भावना को आपको समझना होगा, क्रिएट करना होगा, सामने वाले के लिए, खुद के लिए। तो वैसा करेंगे ना तो आपका एक हैबिट डेवलप होगा खुद का भला करने के लिए, खुद के हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पहला भला जो है खुद के लिए करना है, भलाई, बाद में वो ऑटोमेटिक सबका भला होता है उस। तो थॉट इज वेरी पावरफुल, हर विचार बहुत ही पावरफुल होता है, और उसमें भी प्राणिक ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है। ठीक है। और फूड फॉर माइंड, आपके माइंड का फूड क्या होता है? अच्छी अच्छी बातें सोचना, पॉजिटिव बातों को सोचना, नेगेटिव बातों को दूर करते रहना आ गया तो। और उसके जो टेक्निक होता है उसको मेनली कहा जाता है अंतर मौन, जो आपको आगे की क्लास में हम सिखाएंगे। अभी तक आप लोगों को योग निद्रा सिखाया गया है, आगे की क्लास में अंतर मौन, उसका मतलब होता है विचारों को चैनलाइज करने का तरीका। और पॉजिटिव थॉट का तरीका होता है आप लोगों का, अभी हमने बताया था, प्रतिपक्ष भावना। ठीक है, बहुत लालच की फीलिंग आ जाए
तो संतोष करना चाहिए, नहीं इतना जितना है वो मेरे लिए पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त। रिपीट करना पड़ता है, आदत करना पड़ता है पॉजिटिव थॉट का। काम है हर समय नेगेटिव थॉट है, आपको सोचना है अगर मैं ज्यादा नेगेटिव सोचूंगी तो मेरे लीवर से है ना पॉइजन सीक्रेट हो जाएगा, मेरा शरीर खराब हो जाएगा, मेरे चेहरे में झुर्रियां पड़ने लगेंगी। जो आपको ठीक लगे वो सोचना है और उसको फिर बदल देना है। किसके लिए? खुद के लिए, दूसरे के लिए नहीं। तो आप लोगों को ये 4 पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट आप लोगों को, अब आप सोचेंगे फैट लॉस की क्लास में ये क्यों इंपॉर्टेंट है? फैट लॉस अगर परमानेंट तरीके से करना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल को बहुत बदलना पड़ता है, सोच को भी बदलना पड़ता है। अगर सोच नहीं बदलेंगे तो आपको गुड हेल्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा बॉडी का सिस्टम जो है आपके थॉट प्रोसेस से चलता है। ठीक है, तो हम अभी हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है यहीं पर हम कंक्लूड करते हैं। 4 इंपॉर्टेंट बात। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताए गए हैं। तो 4 पॉइंट को आप लोगों को ध्यान से देना है कि स्ट्रेस लेवल को दूर करने के लिए योग निद्रा डेली करना है, पानी को बैठकर धीरे धीरे पीना है, पॉजिटिव थॉट्स में हमेशा रहना है और बॉडी के पोस्चर को ठीक करने के लिए योगासन हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये आगे की क्लास में आप लोगों को ध्यान देना है ये पॉइंट्स के ऊपर, और इसके लिए जो टेक्निक बताए गए हैं उससे फॉलो करेंगे। और जो 3rd वीक का डाइट चार्ट है जिसमें आप लोगों का डाइट तो सेम है आफ्टरनून तक, लेकिन आपको डिनर में लेना है सूप। ठीक है, क्लियर है? और अब से आप लोगों का वॉकिंग टारगेट जो है थोड़ा बढ़ जाएगा, 7,000 स्टेप, 7,000 स्टेप आप लोगों को चलना है। तो देखिए क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अब जैसे कविता जी हैं 2 से 3 किलो वजन घटा है, राखी जी का घटा है वजन, और जो भी स्टार्ट किए हैं सभी का वजन घटा है। लिपि आपका कितना वजन घट गया? 2nd वीक है ये, और जिनका 2 वीक से नहीं हो रहा है 3rd वीक से तेजी से घटेगा। और चलिए फिर मिलते हैं हम कल सुबह मॉर्निंग में। हरिओम।